बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तक जो न्यूबार पढ़ा था वो जनरल न्यूबार था बूटस्ट्रैप का, लेकिन आज ये पढ़ना है कि कैसे न्यूबार में से कस्टम सीएसएस अप्लाई करना है। तो कस्टम सीएसएस ऐड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास न्यूबार का होना ज़रूरी है। न्यूबार को पहले से डिस्कस किया है आई थिंक 20 क्लास में या 19 क्लास से पहले। यस एग्जैक्टली ये। तो इसको मैं कंट्रोल सी कर देता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल वी कर देता हूँ। न्यू बार को ओपन करें तो ये न्यू बार हमने बनाया था, ठीक है। अब इस पे कस्टम से अप्लाई करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इनसे ये जो नीचे जो एरिया है सब कुछ ये हटाना है, जस्ट मैंने न्यू बार ही छोड़ना है। कंट्रोल एस, ये कस्टम न्यू बार हो गया। अगर इसको आप देखें तो ये बिल्कुल फिट है, ओके, रिस्पॉन्सिव है। लेकिन इस पे कस्टम सीएसएस अप्लाई करना है, इनका लुक चेंज करना है। तो आप देखें यहाँ पे नेव स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे नेव बंद हुआ है। मीन्स नेविगेशन के लिए जो मेन टैग है वो है नेव। इसके बाद जो मेन क्लास है वो है न्यू बार, फिर न्यू बार एक्सपेंड एस एम के एस एम स्मॉल डिवाइसेस पर ये एक्सपेंड हो जाए। बीजी सक्सेस न्यू बार डार्क, ये इनका कलर जो यूज़ हुआ है न्यू बार डार्क एंड एक न्यू बार लाइट कलर है, सिर्फ ये दो कलर्स हैं। एंड फिक्स टॉप का कलर भी, फिक्स टॉप का भी क्लास ऐड हुआ है। लेकिन कस्टम सीएसएस अप्लाई करने के लिए ऑफ कोर्स इट इज़ पॉसिबल टू यूज़ एनी न्यू बार कलर विद अ लिटिल सीएसएस, then just reference the navbar custom navbar dash custom css in the navbar element। navbar custom के लिए फिर आप css में से स्टाइलिंग करें। जस्ट आप यहाँ पर आ जाए, एक और क्लास आप ऐड करें, चाहे आप navbar custom या navbar टेस्टिंग या navbar whatever जो नाम आप दे रहे हैं तो वही नाम आप दे दें। यहाँ पे मैंने क्लास का नाम दे दिया न्यूबार कस्टम और वालेकुम सलाम, न्यूबार कस्टम क्लास मैंने नाम दे दिया। चलो मैं इसके लिए जो स्टाइलिंग है वो यहीं पे कर देता हूँ, इसी पेज पे ही कर देता हूँ, ठीक है। या एक्सटर्नल स्टाइल शीट यूज़ करता हूँ, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे एक फाइल बना के स्टाइल डॉट सी एस एस के नाम से, और इनमें से डॉट वही क्लास आप ले लें, कंट्रोल सी करें, या बार कस्टम एंड यहाँ पे इनको बैकग्राउंड कलर दे दे H FF5500। उसको सेव नहीं किया आई थिंक, और इसको कनेक्ट भी नहीं किया, लिंक रिलेशन। और यहाँ पे स्टाइल डॉट सी एस एस, क्योंकि मैंने एक्सटर्नल स्टाइल बनाया और इस स्टाइल को कनेक्ट करने के लिए इस पेज के साथ मैं लिंक यूज़ कर रहा हूँ। तो ये भी ओके हो गया। इसके बाद अगर आप देखें न्यू बार कस्टम, कंट्रोल एस, लेट मी चेक, मैंने यही ओपन किया है, ओके। ओके, इससे बीजी ये हटाना है फिर, ठीक है। ये बीजी सक्सेस हटाना है क्योंकि वो इसको अलाउ नहीं करता कि इसका कलर चेंज हो जाए। तो अब देखो इसका कलर चेंज हो गया। अब आप यहाँ पर जो कलर देते हैं कस्टम में, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने ये लिया या एश एफ
लेवल ये दे दिया। देखो इनका थोड़ा और भी ठीक हो गया, और भी कलर ज़्यादा हो गया। या अगर आपने यहाँ पर येलो दे दिया, वट एवर कलर यू वांट अभी आप दे सकते हैं। आप बूटस्ट्रैप के मोहताज नहीं है कि सिर्फ वही कलर यूज़ करेंगे जो बूटस्ट्रैप यूज़ कर। जी कस्टम क्या? ये न्यूबार कस्टम हमने अपना क्लास दे दिया है, ठीक है, हमारा डिफाइन करदा क्लास है, न कि बूटस्ट्रैप का है। न्यूबार कस्टम की जगह आप जस्ट न्यूबार टेस्टिंग, न्यूबार 1 2 3, ये मैंने जस्ट अपना क्लास दे दिया कि इस पर मैं कस्टम CSS से अप्लाई कर रहा हूँ, इसलिए कस्टम नाम इनके साथ लिखा। तो इसके बाद यहाँ पे जस्ट मैंने उनको कहा कि बैकग्राउंड कलर चेंज करो, तो बूटस्ट्रैप का जो कलर था वो मैंने हटा दिया बैकग्राउंड का, यहाँ पर अपना कलर मैं दे रहा हूँ। फाइन, ओके लेट्स सी। ये तो हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट है टू चेंज बैकग्राउंड कलर चेंज किया, टू चेंज नेवबार ब्रेंड कलर। ब्रेंड कौन सा है? ब्रेंड कलर। टू चेंज द नेवबार ब्रेंड कलर मीन्स मैटर्स पाकिस्तान का अगर आपने कलर चेंज करना है तो इसके लिए आप नेवबार कस्टम का क्लास तो यूज़ करेंगे। इसके बाद नेवबार ब्रेंड, अगर आप देखें इस नेव के बाद एक तो आप लेंगे कि नेवबार कस्टम। न्यूबार कस्टम क्लास के अंदर जो आप यूज़ कर रहे हैं न्यूबार ब्रेंड, ओके, न्यूबार ब्रेंड पर अप्लाई करें एंड इसके साथ साथ न्यूबार कस्टम न्यूबार टेक्स्ट पर भी अप्लाई करें। ठीक, मतलब इनका जो टेक्स्ट है ब्रेंड का, इन पर भी आप यही कुछ अप्लाई करें। तो यूजली मैंने वहीं पे ये न्यूबार कस्टम क्लास मैंने वहाँ पे भी दिया है, जस्ट मैंने कॉपी किया, यहाँ पर मैंने पेस्ट किया, सॉरी, मतलब ये आप कामा दे के मल्टीपल क्लासेस यूज़ कर सकते हैं कि कस्टम के ब्रांड पर भी, कस्टम क्लास के अंदर जो ब्रांड है उन पर भी, और ब्रांड का जो टेक्स्ट है उन पर भी। मतलब सिर्फ कलर और कलर RGB, ये तकरीबन वाइट टाइप का कलर है, लेकिन अगर आप यहाँ से क्लियर कट कलर को चेंज करें, मतलब आपको शो करने के लिए जस्ट ग्रीन कर रहा हूँ मैं, तो देखो ये ग्रीन हो गया। इसी तरह फिर आप होर पर भी कर सकते हैं कि होर पर इनका कलर इसी तरह हो, जस्ट आप यहाँ पर होर लगा दें। ठीक है, यहाँ पर आप ये भी कर सकते हैं कि कंट्रोल शिफ्ट D, और यहाँ पर आप लगा सकते हैं कि, और यूँ भी कर सकते हैं कि फोकस। बूटस्ट्रैप 3 में इस तरह अप्लाई होता था, लेकिन अब बूटस्ट्रैप 4 में आई डोंट नो। न्यूबार कस्टम, न्यूबार टेक्स्ट, न्यूबार ब्रेंड लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, न्यूबार ब्रेंड होर एंड न्यूबार ब्रेंड फोकस, कंट्रोल S। फाइन, आप हर एक के लिए कलर इनका सेट होगा, क्योंकि मैंने इनको मैंने कहा कि होर पर भी यही कलर हो, फोकस अगर क्लिक भी किया जाए तो यही कलर हो, इसके अलावा जो है इनका टेक्स्ट कलर भी यही हो और न्यूबार का अपना कलर भी यही हो। ठीक है, अगर आप फिर इनका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं, फंट फैमिली चेंज करना चाहते हैं, वट एवर यू वांट आप इन पर कर सकते हैं। इनका कलर इस तरह ठीक नहीं लग रहा तो मैंने मस्ट वाइट ही करना है, जो कि बाई डिफ़ॉल्ट भी वाइट ही होता है, तो वाइट हो गया। इसके अलावा अगर आपने बढ़ाना है तो आप यहाँ पर बढ़ा सकते हैं फंट साइज इनका, और इनका फंट वेट बोल्ड कर सकते हैं, कंट्रोल S, तो यूँ, ओके। इनको मूव कर सकते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आप इनको मूव भी कर सकते हैं एंड सो ऑन।
सकते हैं, वट एवर यू वांट आप इन पर सब ऑपरेशंस आप कर सकते हैं। मतलब टेक्स्ट शेडो 5 पिक्सल 5 पिक्सल 2 पिक्सल ब्लैक ओके। तो इस पर ये अप्लाई हो रहा है। इसके अलावा फिर अगर आप लिंक्स का कलर चेंज करना चाहते हैं, ये जो आप देख रहे हैं लिंक्स, डिफरेंट टाइप के लिंक्स हैं। कौन कौन से हैं? ये देखो, ये सभी लिंक्स है। अगर आप इनका कलर चेंज करना चाहते हैं तो इनके लिए क्लास आप लिखे न्यूबार कस्टम, जो आपने लिखा है न्यूबार कस्टम के अंदर फिर है न्यूबार डैश नेव एंड फिर है नेव लिंक। अगर आप देखें नेवबार डैश नेव और फिर नेव लिंक, तो ये सभी क्लासेस हम लिखते हैं, फिर डायरेक्टली इनका कलर चेंज हो जाता है। कंट्रोल सी एंड यहाँ पर कंट्रोल वी कर देते हैं। तो इनका अपना तरीका कार है, ठीक है। इजीली इनका सब कुछ वो चेंज होता है, इनका डिज़ाइन भी ख़राब नहीं होगा। चलो यहाँ पे देखिए इनका कलर ब्लैक हो गया। इसी तरह फिर अगर आप और बैकग्राउंड कलर इनका जो कुछ चेंज करना चाहे वो चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रिमूव करना चाहता हूँ इनसे ये ओके। इसके बाद अगर आपने अब देखें यहाँ पे स्टाइल में ये कलर ब्लैक अच्छा लग रहा है, तो फ्रंट साइज इनका या फ्रंट वेट इनका फोल्ड करें तो फिर देखते हैं कि कैसे लगता है। तो देखो इनका बोल्ड हो गया फ्रंट वेट। इसके अलावा किसको नेवार ब्रांड को थोड़ा सा पैडिंग दे दे। कहाँ से? लेफ्ट से राइट की तरफ करें नेवार ब्रांड को। तो नेवार ब्रांड को अगर लेफ्ट से राइट की तरफ करना है तो मार्जिन लेफ्ट दे दें 30 पिक्सल। यस बिल्कुल, उससे ले सकते हैं, उस पे आता हूँ मैं, ठीक है, PL ML पे आता हूँ। ओके। अब अगर आप देखिए इसके लिए मेडे क्वेरीज भी मैं बता देता हूँ, ठीक है, कि आप मेडे क्वेरीज किस तरह लिखने हैं आपने। फाइन हो गया, ठीक है ना। इनका डिज़ाइन सब कुछ फिट है, मैंने का नो इशू इन डिज़ाइन। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि भाई बाकी को पढ़ के फिर काम करते हैं। टू चेंज द कलर ऑफ एक्टिव और हॉट लिंक्स, अगर आपके पास कुछ लिंक्स जो है वो एक्टिव है, इसी तरह अगर आप देखो ना बार लिंक है कंट्रोल सी, अगर आप चाहते हैं कि कंट्रोल वी डॉट होर पर इनका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए वाइट को, लेकिन इनका टेक्स्ट कलर जो है वो हो ब्लैक, ठीक। तो फिर ये इसी तरह ही होंगे। इसी तरह अगर आप इन पे कुछ और करना चाहते हैं, कुछ और करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, या इन पर फिर ओपेसिटी अप्लाई करना चाहते हैं, कुछ खूबसूरत तरीके से आप और बनाना चाहते हैं। जी किसका? हम्म। जिसमें और लेकिन तो सर इसका साइज छोटा क्यों होता है सर? बॉक्स साइज छोटा होता है सर, ये मेन्यू से तो इसको सेपरेट कर सकते हैं। क्या होता है? सर आप जरा पूछ लिया ऊपर। जी सर, सर ये देखिए बॉक्स छोटा है सर। हाँ, ये हाइट से सेट होता हाइट से है। सर। यस बिल्कुल, हाइट से सेट होता है कस्टम CSS से, क्योंकि आप लिंक्स को फिर हाइट देंगे और हाइट इसके लिहाज से देंगे, फिर इसको भी आप हाइट देंगे या इसको फुल हाइट दे दें और बैकग्राउंड कलर इस पर यूज़ करें तो फुल ही आएगा फिर।
ठीक है, तो उसके लिए से सेट करेंगे। अच्छा, कस्टम सीएसएस में जो हमने हाइट सेट किया था, मे बी जब मेन्यू बना रहे थे, तो इसका हाइट वगैरह सेट किया है। तो चेंज द कलर ऑफ एक्टिव और होल्ड लिंक्स, अगर आप एक्टिव या होल्ड लिंक्स का कलर चेंज करना चाहते हैं तो इनके लिए देखो नेव आइटम, एक तो कस्टम आप लिखेंगे ही, इसके बाद नेव आइटम, फिर आप एक्टिव का क्लास लिखते हैं और फिर नेव लिंक का लिख लेते हैं। इसके बाद नेव बार कस्टम, इसके साथ साथ नेव आइटम और नेव आइटम के साथ होर और नेव लिंक। होर का भी है कि अगर आइटम पर होर किया जाए तो लिंक का कलर किस तरह हो। तो एक्टिव के लिए ये है, अगर कोई लिंक एक्टिव है तो वो चेंज कर सकते हैं। चेंज द न्यूबार हाइट, अगर आप न्यूबार का हाइट चेंज करना चाहें, द bootstrap for newbar does not have a set height, so its rendered height is approximately 54 पिक्सल। ओके, इनका जो रेंडर्ड साइज है वो 54 पिक्सल है एंड इज कंट्रोल्ड बाय द साइज ऑफ द न्यूबार्स कंटेंट, मतलब जितने कंटेंट्स इनमें से होंगे, जैसे कंटेंट्स इनमें से होंगे उसके लिहाज से ही इनका हाइट होगा। जैसे कि इनमें से ब्रांड लोगो है, बड़ी है, छोटी है, ठीक है, टेक्स्ट है, पैडिंग है, वट एवर मार्जिन है वगैरह, इसके लिहाज से ये सेट होगा। द इजीएस्ट वे टू चेंज हाइट इज टू यूज द पैडिंग स्पेसिंग यूटिलिटी क्लासेस to decrease or increase the y axis means height। आप पैडिंग स्पेसिंग यूटिलिटी यूज करके y एक्सिस को या हाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। मींस टॉप टू बॉटम पैडिंग, ये कुछ यूं है। आप अगर देखिए प्रॉपर्टी के लिए p यूज होता है, फॉर प्रॉपर्टी p, मतलब p फॉर पैडिंग, इसी तरह y फॉर एक्सिस टॉप टू बॉटम, एंड यहाँ पे साइज थर्ड पैरामीटर होता है। साइज अगर आप 0 देते हैं तो मीन्स इनका हाइट जो है कम हो जाएगा, हाइट इनका खत्म हो जाएगा। इसके अलावा 1 2 3 4 और 5 बेस्ड ऑन साइज स्केल कितना आप बढ़ाना चाहते हैं। एग्जाम्पल एट द पी वाई इक्वल टू 3, ठीक है, मतलब पैडिंग वाई एक्सिस डेश 3 इन नेव। तो आप देखें यहाँ पर आ जाए पी वाई डेश 3, थोड़ा सा बड़ा हो गया ना। इसी तरह अगर आप 4 देते हैं तो हाइट इनका, और देखो इनका रिस्पॉन्सिवनेस फिट आएगा। ये भी वही बूस्टर कम था। यस, अपना क्लास है ना। ओके, इसके अलावा अगर आप पी वाई 5 देते हैं तो इसी तरह एंड सो ऑन आप दे सकते हैं। जो क्लास आप देते हैं तो आप दे सकते हैं। मैं पी वाई 3 ही रहने देता हूँ। दूसरा मेथड ये है, इंस्टेड ऑफ चेंजिंग द पैडिंग यू कैन सिंपली सेट द न्यू बार मिनिमम हाइट फॉर अ टालर न्यू बार। आप यूं भी कर सकते हैं कि डॉट न्यू बार लिखे, जो इनके लिए मेन क्लास है, इनको दे देखिए मिनिमम हाइट। चलो इसको भी अप्लाई कर देते हैं ताकि हर साइड से ही आप क्लियर हो कि आप ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन ये पी वाई रिपीट हटा दे और आ जाए स्टाइल में। स्टाइल में से न्यू बार है, मेन क्लास है जो न्यू बार के लिए, तो वही लिखे मिनिमम हाइट इतना ही दे दे, 12 पिक्सल 13 पिक्सल जितना परसेंट में आप दे रहे हैं। तो ये यूजली इतना ही हो गया। ओके, 12 से मैं इसको बढ़ाता हूँ 20 पिक्सल, 20% ओके, तो 20% इतना ही हो गया। अगर आप इसको 15% करें तो 15% इनका जो हाइट है वो चेंज होगा। इसी तरह अगर आप इनको 12 या 10% करते हैं तो यूजली 12% ही उतना होता है जो कि पी वाई 3 का है तकरीबन इतना, और इस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, फाइन है। ओके, इसके बाद करना ये है टू क्रिएट स्पेस बिटवीन कॉलम्स। आपके लिए कुछ बड़े क्वेरीज है कि अगर आपको जो हम बी आर यूज़ करते हैं अगर वो आप यूज़ नहीं करते, इसके अलावा मेरी क्वेरीज लिख लेते हैं तो कुछ यूँ होंगे कि हर एक कॉलम के दरमियान स्पेस आ जाए, या आप कुछ और करना चाहते हैं। यहाँ पर जस्ट आप लिख लेंगे कि एट द रेट मीडिया मैक्सिमम विड्थ जब इनकी हो 768 पिक्सल, मतलब मीडियम डिवाइसेस पर आप क्या करें, क्लास ऑल क्लासेस फॉर कॉलम,
चाहे जो भी हो, SM हो, चाहे जो भी हो, ठीक है, जितनी भी क्लासेस हो, चाहे 4 हो, 3 हो, 2 हो, ऑल टाइप के, एंड कॉलम जितने भी हो, आप क्या करें, मार्जिन बॉटम 100 पिक्सल करें। मींस कॉलम्स के दरमियान ये 100 पिक्सल जो है स्पेस, बॉटम हर एक कॉलम के दरमियान स्पेस आएगी 12 तकरीबन। ओके, ये जस्ट थोड़ा सा CSS था, इसके बारे में क्या कहते हैं, इस मेन्यू के बारे में। अब इस पर आप सभी ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है, मतलब आप वंस यू सेलेक्टेड आप इसको भी मूव कर सकते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसके बाद इंक्रीमेंट क्वेरीज भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि जब स्मॉल डिवाइसेस पर पहुंचे तो आप यूं करें। मतलब अगर आप चाहते हैं, ओके, ये मूव हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जितना आप इनको मूव करते हैं तो मूव होगा। तो अब देखो यहाँ पर भी ऐसे ही शो हो रहे हैं। लेकिन अब क्वेश्चन है कि अगर इनको ज़्यादा मूव किया जाए तो फिर इसके लिए मेरे क्वेरीज लिखेंगे। मेरे क्वेरीज कैसे लिखेंगे, फिर आप यूं कर देंगे कि भाई @media, ओके, ओनली स्क्रीन एंड मैक्सिमम विड्थ जो है, मैक्सिमम विड्थ इनका अगर हो जाए 576 पिक्सल, 576 पिक्सल अगर इनका मैक्सिमम विड्थ हो जाए, तो आप क्या करें, इनके लिए आप क्या करें, आप इसको उठा दें कि इसी को मतलब ये पूरा का पूरा उठा दें। कंट्रोल सी यहाँ पर करें, कंट्रोल से कंट्रोल सी करें, यहाँ पर कंट्रोल वी करें, और कहें कि फिर इनका जो है वो 10 पिक्सल करें मार्जिन, कंट्रोल एस, और देखें तो वही 10 पिक्सल। हालांकि बड़ी स्क्रीन पर ये यहाँ पे होंगे, पहले बिल्कुल दरमियान में। अब अगर आप क्या करें, इनको 300 पिक्सल करें, 300 पिक्सल, कंट्रोल एस, हाँ, तो ये यहाँ पर हो गए। लेकिन जब ये स्मॉल डिवाइस पर पहुँचते हैं तो वो वहीं पर होंगे, सही होंगे। अब अगर आप इनको 500 पिक्सल करें तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 500 पिक्सल तो मोबाइल का स्क्रीन नहीं होता यार, से 600 तकरीबन यूजली 576 पिक्सल तक अभी स्टैंडर्ड रखा है कि 576 पिक्सल तक हो सकता है। इसके अलावा 576 पिक्सल से ज़्यादा फिर जो है टैबलेट का है। इसी तरह 768 से ज़्यादा फिर वो है 992 एंड 1200 बाकी स्टैंडर्ड है। तो यूँ आप मीडिया क्वेरीज लिखेंगे हर एक चीज़ के लिए। अब अगर आप कहते हैं कि स्मॉल स्क्रीन पर पहुंच के, ठीक है, इनका कलर ये जो है लिंक्स का कलर चेंज हो जाए, इनका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, ठीक है, तो आप इस न्यू बार के लिए भी लिख सकते हैं कि न्यू बार कस्टम, कंट्रोल सी। इसके लिए मेरी क्वेरीज कैसे लिखेंगे कि भाई @media एंड यहाँ पर मैक्सिमम विड्थ वही मैं दे रहा हूँ 576 पिक्सल। तो क्या करें, इसी को न्यूबार कस्टम का जो बैकग्राउंड कलर है वो करे वो करे वो करे येलो, ठीक है। अब यहाँ पे इसी तरह ही होगा, लेकिन स्मॉल स्क्रीन पर पहुँच के इनका
बैकग्राउंड कलर येलो होगा, ठीक। या इनका बैकग्राउंड कलर क्या होगा, ग्रीन होगा। फॉर एनीथिंग यू कैन राइट सच लाइक मीडिया क्वेरीज। तो देखो मोबाइल स्क्रीन पर पहुंच गई। तो मतलब सिर्फ ये कलर की बात मैं नहीं कर रहा, मैं हर एक चीज़ की बात कर रहा हूँ। हर एक चीज़ पर आप मीडिया क्वेरीज चेंज कर सकते हैं कि भाई उस स्क्रीन पर ऐसे होंगे, लेकिन जब इस स्क्रीन पर आएंगे तो उनका पैडिंग, उनका मार्जिन, उनका बैकग्राउंड कलर, उनकी फॉन्ट फैमिली, उनका साइज, उनका एवरीथिंग चेंज कर सकते हैं। जस्ट ये तरीका कार है, मैक्सिमम विड्थ एंड मिनिमम विड्थ, ये तरीका कार है। ओके, ये जस्ट आपको ने बार का जो मैंने प्रॉमिस किया था कि इसके लिए डिज़ाइन करेंगे कस्टम में, दैट वाज दैट डिज़ाइन। इसके बाद हम प्रोजेक्ट में आते हैं, जो हमारा अपना प्रोजेक्ट है वो डिस्कस करते हैं। हमारा जो प्रोजेक्ट है वो भी कुछ यूँ है, बैकग्राउंड इनका जो है लाइट है, इसके अलावा यहाँ पर लोगो है, और लोगो के साथ साथ कौन सी लोगो है, स्कोको, और इसके साथ साथ चलो इन पे शुरू करते हैं। style.css के नाम से भी एक फाइल बनाएं और इन दोनों को ओपन करें। ओके, अगर आपको मंजूर हो तो मैं वही मेन्यू उठा लेता हूँ जो अभी मैंने बना ली, ठीक है। ये न्यू बार का जो कोड है, ये कंट्रोल ए कंट्रोल सी कर देता हूँ, और यहाँ पे प्रोजेक्ट में कंट्रोल वी कर देता हूँ, कंट्रोल एस। इसके अलावा जो मेन्यू का स्टाइल था वो स्टाइल भी मैं कंट्रोल ए कंट्रोल सी करता हूँ, और यहाँ पे जो स्टाइल है वो भी पेस्ट करता हूँ। बाकी ये क्लोज। मेरी बात को समझ गए आप। यहाँ पे प्रोजेक्ट 2 में जस्ट मैंने उन दोनों पेजेस को कॉपी किया, कंसीडर करें अभी जो वर्क मैंने किया, क्योंकि मेन्यू मैंने वहाँ से कॉपी की। जस्ट अब मेन्यू को मैं सेट कर रहा हूँ इसके लिहाज से। यहाँ पे ये लोगो तो मुश्किल है, मैं जस्ट कोई टेस्टिंग लोगो कॉपी कर देता हूँ यहाँ से सैप में, डॉक्स में। ये भी सेट है, ये भी सेट है, नो प्रॉब्लम। ट्राई करते हैं सभी को। ये कोई लोगो मैं कॉपी कर रहा हूँ 1030। अच्छा, यहाँ पे प्रोजेक्ट 2 के अंदर आप एक फोल्डर बनाए इमेजेस के नाम से, और इसमें से ये इमेजेस कॉपी करें, इसको रीनेम करें, लेकिन ये लोगो डॉट जेईएफ है, यहाँ पर इसको भी रीनेम करें लोगो 1.jpg। ओके, फिर क्या करना है आपने, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने उनका हाइट वगैरह इनके लिहाज से सेट करना है। तो हाइट आई थिंक सेट है, इनका जस्ट बैकग्राउंड कलर हमने क्या करना है,
वाइट ही करना है, वाइट। तो इसका वाइट हो गया बैकग्राउंड कलर। इसके बाद जो है इनका टेक्स्ट कलर, ओके फाइन, एवरीथिंग सेट हो जाएगा। ओके, इसके बाद जो है यहाँ पर आके ब्रांड में से आपने इमेज का सोर्स क्या है, इमेज के अंदर लोगो एंड जेपीजी, एंड क्लास आपने देना है img dash fluid। या विड्थ हाइट से फिर सेट करेंगे, विड्थ हाइट से आप सेट करेंगे इनको img fluid से, क्योंकि ये बैनर है। यहाँ पे विड्थ देते हैं 120 पिक्सल, तो विड्थ हाइट इनका ऑटोमेटिकली सेट होगा। फाइन हो गया, ठीक है। सेट है कि और कम करें, और भी कम करते हैं, 100 पिक्सल बिल्कुल फिट होगा। तो देखो इनको यूं सेट कर दिया। इसके बाद टेक्स्ट वहीं पे सेट है, मतलब टेक्स्ट के दरमियान थोड़ा सा पैडिंग भी है। तो नेवार लिंक कहाँ पे गया, नेवार नेव, अच्छा नेवार लिंक, ये यहाँ पर थोड़ा सा पैडिंग लेफ्ट देते हैं 30 पिक्सल, कंट्रोल एस। तो अपने दरमियान उनमें से थोड़ा सा स्पेस भी आ गया। और होम, पोर्टफोलियो, ब्लॉग, अबाउट अस, कांटेक्ट, ये भी चेंज करते हैं। और ये कैपिटल में है सभी। तो होम, ब्लॉग, अबाउट अस एंड कांटेक्ट। कांटेक्ट, और इसके अलावा ये ड्रॉप डाउन मेन्यू भी नहीं है, तो आपने रिमूव करना है। तो आप देखें यूं हो गया। इसके अलावा ये फंट वेट इनमें नहीं है, फंट वेट बोल्ड ये नहीं है। तो आप देखें ये हो गया, ठीक है। क्या, यस, अबाउट अस को एक्टिव, या ये बेसिकली इन पे होर कलर आइडेंटिफाई कर रहा है कि इन पर ये होर कलर है, ठीक है। दैट्स वही, क्योंकि इमेज से तो बाकी आपको पता नहीं चल सकता ना। तो दैट्स वही, ये होर इनका बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड कलर है, ठीक है। बैकग्राउंड कलर वाइट है, वहाँ पे येलो है, कंट्रोल एस। तो यूँ आइडेंटिफाई कर रहा है। इसके बाद अबाउट अस, अगर पैडिंग ज़्यादा है, मार्जिन भी ज़्यादा है थोड़ा सा। क्या, मार्जिन ज़्यादा है राइट साइड पे। अबू साहब के जो अपने क्लासेस है वो भी दे सकते हैं, ठीक है, जो कि एक है इंट वाला क्लास जो है। इसके अलावा दो तीन और हैं जो आप मिडल पर सेट कर रहे हैं। आज मेन्यू के बारे में मैं एक डिटेल आपको आर्टिकल दे देता हूँ। इसमें से आप जैसे ही बूटस्ट्रैप की मेन्यू चाहते हैं वैसे ही होगा, ठीक है। एक लिंक है वो मैं शेयर कर दूंगा वेब बाज़ार में, वो आप बड़े बहुत ज़्यादा डिटेल से लिखा गया है बूटस्ट्रैप 4 की जो मेन्यू है, ठीक है। तो उसके बारे में सब कुछ लिखा गया है, फॉर ईच एंड एवरीथिंग दे हैव इंट्रोड्यूस्ड अ क्लास मेन्यू में जी। अब देखें, आपने हर एक स्टेप पे इनकी रिस्पॉन्सिवनेस भी चेक करनी है भाई। ऐसा ना हो कि आप कुछ बनाएं और बनाती ही रह जाएं, ठीक है। तो बेसिकली ये बात है। वहाँ पर मैंने इनके बैकग्राउंड कलर इसी तरह की है, क्योंकि मैंने इन पे मेड क्वेरी लगाई है कि इनका बैकग्राउंड कलर यूँ हो जाए। अदरवाइज़ इनकी जो मेड क्वेरीज है, मेरी क्वेरी में जो इनका क्या है, बार कस्टम का जो बैकग्राउंड कलर है ग्रीन,
वो आप रिमूव भी कर सकते हैं। ये मेरे क्वेरीज, इस पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। कंट्रोल एस, तो आप देखें, लेकिन उनका कोई शो नहीं हो रहा, तो हमें लगाना ही चाहिए क्योंकि वाइट पर इनकी बटन भी वाइट है, लेकिन इनके बटन के लिए भी डिज़ाइन है। मैं जो आज आपको डॉक्यूमेंट शेयर करके दूंगा वो सभी डिज़ाइन इनमें से है। बटन को डिज़ाइन करना तो एक ही चीज़ मैं तो इतनी गहराई से तो नहीं कवर कर सकता कि इसमें से इतने सारे ऑप्शंस हैं, तो बस यही पढ़ते रहेंगे फिर, क्योंकि हर एक मॉड्यूल का इतना ज़्यादा स्टाइल है कि वो कोड नहीं कर सकते। जो बेसिक आपको रिक्वायर्ड है वो कोड करेंगे इसमें। अब देख के चलो, उम्र जो है वो कर देते हैं, ये रहने देते हैं, नो मैटर। तो ये रिस्पॉन्सिव है, फिट है। इसके बाद जो सेकंड है वो एक इमेज है, छोटा सा इमेज शो हो रहा है बैकग्राउंड का, लेकिन इसके बाद कुछ शो नहीं हो रहा। ठीक है, वाइट टाइप का एक इमेज ले लें, बैकग्राउंड इमेज। तो वो भी आपने कहीं से लेना है। अगर बैकग्राउंड का हम कोई इमेज चूज करें, ये वेबसाइट है किस लिए? वेलकम टू आवर टीम रिक्रूटमेंट वेबसाइट है, गूगल से ले लेते हैं। चलो ये ले लेता हूँ मैं, सेव इमेज एज। एक ये हो गया। वट एवर जो भी है। इसके बाद जो सेकंड जॉब है वो है नेव के बाद क्या करना। नेव के बाद डायरेक्टली टैब क्लास कंटेनर फ्लूइड है कि कंटेनर है, कंटेनर फ्लूइड ले लेना। कंटेनर फ्लूइड को यहाँ पर कस्टम 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 बीजी, ओके, कस्टम बीजी दे देना है क्लास। कंट्रोल सी करना है और इसके बाद यहाँ पे मैं कुछ राइट करता हूँ ताकि कस्टम कलर वहाँ पर, हाँ यहाँ पे यस, कस्टम बीजी वट एवर जो क्लास है यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन होगी इनकी। कस्टम बीजी कलर कर दें या बीजी आईएमजी कर दें, क्योंकि हम इमेज ले रहे हैं। कंट्रोल सी, यहाँ पर आ जाए, कंट्रोल वी। इसके बाद क्या करें, बैकग्राउंड इमेज ले लें, यूआरएल ले लें। यूआरएल कौन सा है इमेजेस के अंदर, pg2.jpg या 1.jpg। इसके बाद बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट। बैकग्राउंड अटैचमेंट क्या करें, पेस्ट। और इसके बाद
ओके, हाइट कितना दे दें? पोजीशन टॉप सेंटर दे देंगे। 1 मिनट। हाइट मैं फ़िलहाल 100% देता हूँ, तो लेट्स सी क्या होता है। हम्म, मैं जहाँ पे एडिटिंग कर रहा हूँ वो सही है। ओके, ये कोड इमेज से मैंने 2 स्टेप्स लगाए। इमेज से मैंने कहाँ से? ये मतलब देखिए यूआरएल से इस तरफ यूआरएल के इस तरफ। 1 मिनट, आप सेट हो जाए। व्हाट्स द प्रॉब्लम? यहाँ पे वो स्टाइल। वो सीएसएस में सर चेक था सर। यस, सीएसएस में सर कोड में सर इसमें सर इमेज से मैंने 2 स्टेप्स लगाए ये ऊपर यूआरएल पे सर। यहाँ पे 2 स्टेप्स जी आप चेक करें सर इसका क्या मतलब है? कि वेब डायरेक्ट इमेज है बैक डायरेक्टरी में क्यों ले जाना चाहते हैं इनको? क्योंकि फिर ऐसा केस होता था लेकिन फिर ठीक हो जाता है इससे। नहीं यार, बैक डायरेक्टरी में ये इमेजेस है नहीं। मैंने कहा डायरेक्टली इमेजेस फोल्डर में जाएं और इमेजेस की फोल्डर से स्ट्रेट फॉरवर्ड इमेज ले लें, लेकिन नो प्रॉब्लम। कंट्रोल सी करें फ़िलहाल, यहाँ पर आ जाएं। कस्टम बीजी इमेज की बजाय स्टाइल में चेक करता हूँ मैं कि यहाँ से होता है कि नहीं। Don't know यार। यहाँ पर इनका कलर हाइट, ओके। इसी तरह पैडिंग ऑल साइड 20 पिक्सल। ये एडजस्ट करें कि पैडिंग टॉप से 20 पिक्सल एंड लेफ्ट से टॉप से 10 पिक्सल, लेफ्ट से
20 पिक्स ये होगी। इसके बाद टेक्स्ट को कलर देना, कौन सा है, येलो, फिट है, ठीक। इसके बाद चलो इनका जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो चेक करें, वो भी सेट है, ठीक है। तो हर एक स्टेप में रिस्पॉन्सिवनेस को चेक करते ही रहे। ओके इंशाल्लाह अब यहाँ तक काफ़ी है, क्योंकि मैंने पढ़ी यहाँ पे प्रोजेक्ट का, बाद में इंशाल्लाह कल ये ख़त्म हो जाएगा। इट्स टू इजी, क्योंकि आपको पता है ये क्या है, प्रोग्रेस बार्स है। तो प्रोग्रेस बार बनाने हैं, डिफरेंट डिज़ाइंस के प्रोग्रेस बार मिलते हैं, तो वो बना देंगे। और फिर आगे जाना है उस टाइप से इंशाल्लाह जावास्क्रिप्ट में परसों। लेट्स सी, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।